पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय: आत्म अभिमानी स्थिति, निर्विकारिता की नींव और योग की सहज युक्ति। मीठे बाबा ने आज की मुरली में हमें बहुत ही गहन और हमारे पुरुषार्थ का आधारभूत रहस्य समझाया है। बाबा पूछते हैं, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है, और उत्तर देते हैं, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। आज हम इसी आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई को समझेंगे, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता, निर्विकारिता की नींव है। हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं। स्वयं बाप, ज्ञान का सागर, हमें आकर यह ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं कि सद बाप द्वारा संगम पर हमें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। इस सत्य के वरदान का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित होना। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? मैं हूं आत्मा, न कि ये शरीर। यही सत्य स्वरूप की स्मृति हमें निर्विकारी बनने की प्रेरणा देती है। निर्विकारिता की इस मंजिल को पाने के लिए बाबा ने जो सरल लेकिन शक्तिशाली युक्ति दी है, वो है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत कोई पहाड़ उठाना नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म दृष्टि परिवर्तन का अभ्यास है। बाबा समझाते हैं कि हमें अपनी भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करना है। मैं हूं ये ज्योति बिंदु आत्मा। अब मैं आत्मा होकर आत्मा से बात करूंगी। मैं आत्मा होकर सुनूंगी। मुझे अपने शरीर पर या सामने वाले के शरीर पर दृष्टि नहीं डालनी है। यह क्यों आवश्यक है? बाबा कहते हैं, देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जब तक देह अभिमान है, तब तक काम महाशत्रु का वार चलता रहता है। देह अभिमान ही माया रूपी ग्राह है, जो अच्छे अच्छे महारथियों को भी खा जाता है। इसलिए इस युद्ध के मैदान में हमें स्वयं को देही अभिमानी बनाकर भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि से व्यवहार करना है। यही है ज्ञान चिता पर बैठना और काम चिता को सदा के लिए छोड़ देना। आत्म अभिमानी बनने की यह मेहनत ही हमें मन मनाभव की सहज स्थिति में ले जाती है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं, मामेकम याद करो। यह केवल अक्षर नहीं, यह है हमारे विकर्मों को विनाश करने की एकमात्र शक्तिशाली योग अग्नि। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करता। सिर्फ ये ज्ञान ही हमें दुर्गति से सद्गति में लाता है। जब हम आत्म अभिमानी बनकर अपने निराकार बाप को याद करते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। यही याद योग बल है, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अगर हम संशय में आएंगे, अगर हम फालतू बातों में उलझेंगे, तो पढ़ाई छूट जाएगी और माया थप्पड़ मारकर गिरा देगी। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर खड़े रहो। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बाकी और बातों में क्यों आते हो? जो बच्चे सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहते हैं, वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार उन पर नहीं हो सकता। ये न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने की कला है। जो इस कला को सीख लेता है, वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, नर से नारायण बनना। यह राजाई हम अपने आत्म अभिमानी पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे। जो आज की मुरली को धारण कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करता है, वही सतयुगी राजधानी में ऊंच पद का अधिकारी बनता है। तो चलिए, अब हम संकल्प करें कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्म अभिमानी हूं, और मैं बाप की याद की शक्ति से सदा माया प्रूफ रहूंगी। सारे दिन के लिए अभ्यास मेडिटेशन कमेंट्री। एक शांत स्थान पर शांति से बैठ जाएं। अपनी एकाग्रता को भ्रिकुटी के मध्य, जहां आप आत्मा निवास करती हैं, वहां केंद्रित करें। मैं आत्मा, इस देह के बंधन से मुक्त, मैं हूं प्रकाश का एक बिंदु। मैं हूं आत्माभिमानी। मेरा बाप सत्य का सागर मुझे सत्य का वरदान दे रहा है। मेरे चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। मैं सत्य स्वरूप हूं। मैं अब इस भ्रिकुटी के बीच में अपने को देखती हूं। मैं हूं आत्मा। मेरे सामने कोई शरीर नहीं, कोई देह अभिमान नहीं, केवल मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं आत्मा अब अपने प्यारे बाप से मामेकम याद की शक्ति ले रही हूं। बाप की याद की किरणें मेरे सारे विकर्मों को जला रही हैं। मैं पाप मुक्त बन रही हूं। मैं निर्विकारी आत्मा हूं। मैं हूं महावीर, काम महाशत्रु पर विजय पाने वाली। मैं न्यारी हूं, संसार से न्यारी। मैं हूं प्यारी, अपने एक बाप की। मैं हूं निश्चय बुद्धि आत्मा। मेरी स्थिति अचल अडोल है। मैं अब बाप की याद की गोद में कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर रही हूं। मैं हूं पवित्र। मैं हूं शांत। मैं हूं मायाप्रूफ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।